आज नगर गाडरवारा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत व्यापारी उद्यमी एवं प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का कार्यक्रम सुखदेव भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों एवं स्वदेशी अपनाने के संदेश को व्यापारी बंधुओं से साझा किया। आइए हम सब मिलकर स्वदेशी को अपनाएं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा, भारत देश कृषि प्रधान देश है। यदि हम गौ माता की शरण में खड़े रहते हैं तो भारत देश अर्थव्यवस्था बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम हर घर स्वदेशी अभियान को चलाया गया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। व्यापारी वर्ग जीएसटी के माध्यम से टैक्स के रूप में जो मदद कर रहा है, देश के उन व्यापारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर पालिका के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने सभी व्यापारी बंधुओं के साथ शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, स्थानीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक नरेश पाठक, श्रीमती साधना स्थापक, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा एवं अन्य भाजपा के पदाधिकारी समेत अन्य व्यापारीगण एवं गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा एवं शुभम राजपूत ने किया। वो ठीक है कि नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? आप करेंगे। आपका संदेश मायने रखता है। स्लैब हमने बदला है, टैक्स जो घटा है, उस सब का परिणाम अभी दिवाली का जो व्यवसाय हुआ है आपका और जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम 100% हमने करेक्ट निर्णय लिया। इस तेजी से लोगों ने अपने स्वदेशी चीजों को एडॉप्ट किया है। चाहे हमारी अन्य तकनीकी हो, हमारी एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसी, हमारी एयरफोर्स, हमारी थल सेना, हमारी जल सेना, सबने संयुक्त प्रयास से ऐसा कदम उठाया कि 22 मिनट में पाकिस्तान सारे भारत विरोधी आतंकवादी अड्डों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान बौखलाया और बौखलाया तो इतने। जीएसटी के बारे में पूरी चर्चा आदरणीय बाबूजी करेंगे, लेकिन मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना केवल वैसे ही नहीं है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये नारा साधारण नहीं है। ये नारे की हुंकार श्रद्धेय गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में करी थी और विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी थी, और आज आह्वान माननीय मोदी जी ने किया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा भारत हर प्रकार से संसाधनों में मजबूत है। 140 करोड़ देशवासी, हम भाई बहन एक साथ रहते हैं। अब खिड़खड़ाने वाला भारत नहीं, हमारी एयर की ताकत, उसका जिक्र आगे आएगा। उनके मुकातित में सफल आयोजन में बाबूजी को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे राजधानी है, बाबूजी इसी में बैठे हैं। 100 से ज्यादा 100 करोड़ से ऊपर के, और अतिरिक्त बात करने का अवसर नहीं है, सारे विषय आ चुके हैं। मैं तो आपका, जैसा आदरणीय सोनी जी ने कहा कि अगर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार आगे बढ़ा पा रही तो उसके पीछे भूमिका हो गया। तो जो हमारी दल की, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा थी कि आप सबसे इन विषयों पर संवाद हो, उसके लिए अनुकूल वातावरण यहाँ मिला। और हमें दैनंदिन जिंदगी की आदतों को बदलने की जरूरत है। ये कृषि प्रधान देश है। यदि अपन पुरातन ढंग से नए के मिश्रण के साथ खेती करते रहते, गौ माता की शरण में हम खड़े रहते, तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ताकत के साथ, बहुत शाश्वतता के साथ आगे बढ़ती। अभी अपन ने कलों का उपयोग बढ़ाया, अन्य जो संसाधन का हम उपयोग करते थे उससे हमारी खेती खराब हो रही है। ऐसे हमारे दैनंदिन जिंदगी में हमारे हिंदुस्तान की समाज की पहचान है, सारी दुनिया से हटके, कि कम से कम प्रकृति का दोहन, अपनी आवश्यकताएं सीमित करना, यही गांधी जी की अपेक्षा थी और यही सनातन की अपेक्षा थी। यही हमारी दुनिया में अलग पहचान है कि उपभोगवाद से हटके हमारे यहाँ मर्यादित उपयोग वस्तुओं का। अभी उसके लिए प्रयास जारी है।
आपको बताया हमने भारत सरकार की तरफ से भी अभी ऑल ओवर इंडिया में जो एम्बुलेंस मिली है वो उस कमेटी में प्रोसेसिंग हम लोगों की थी। हमारा कहना आपके माध्यम से भी, और मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे, हमने कहा भी कि गाय का गोबर खरीदना शुरू कर दो तो गाय घर में बन जाएगी। गोबर ये जनता की बिल्कुल वाजिब बात, और हमारे गोधन का और विशेषकर ग्रामीण इकोनॉमी का। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, और उन्होंने जगह जगह ये जागृति का अभियान चलवाया है। हर नगर में, हर केंद्र पर, हमारे हर विधानसभा में, हर व्यापारी बंधु से जो वास्तविक बात है उसको जनता तक धरातल पर ले जाने का काम ये हमारा है। आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय बाबूजी ने सब विषयों को उसमें लिया है और इस प्रकार के विषय हम नीचे जनता तक ले जाएंगे। आपकी बात जायज है और मैंने अभी भी 31 तारीख की बैठक में इसको गंभीरता से रखा है। बहुत जल्दी सुखद परिणाम भी मिलेगा। आज का कार्यक्रम स्वयं इस बात का गवाह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। व्यापारी जगत जो हमारा है वो जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से जो मदद कर रहा है इस देश की, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने जिस ताकत से करों के माध्यम से इस देश में सहयोग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब जो जहां पर है, एक समाज में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं जिस स्थान पर हूं, किसान जो अपनी खेती में उपज के लिए संघर्ष कर रहा है, पत्रकार की हैसियत से मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आप, व्यापारिक जगत में काम करने वाला वो व्यापारी जो टैक्स देश को देता है, हर व्यक्ति जिसकी जहां जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य परायणता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर निर्वहन करेगा, इस देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही मोदी जी का आह्वान है। मुझे लगता है उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और आप सभी के सहयोग से, व्यापारियों के, जनता जनार्दन के और समाज में काम करने वाले इस तरह के चिंतकों के सहयोग से ये देश उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि 2047 जो आत्मनिर्भर भारत की हमने कल्पना की है, उस कल्पना को ये देश जरूर साकार करेगा। खबर भारतवर्ष के लिए गार्डर वाराणसी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।